संस्कृता बीएड थर्ड सेमेस्टर का यह है पाठ योजना संख्या 10 है। इतिहास विषय प्राचीन इतिहास का यह पाठ योजना संख्या 10 है। 9 जो है हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट इतिहास में पड़ी होगी, इतिहास में ही है और मैं इसी चैनल पर। देखिए आप लोग पहले छोटा ही बनाते थे, शुरू में छोटे हैं वीडियो, लेकिन है पूरा शार्ट स्क्रीन लेकर आप लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको आपको हम अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं। अगर हाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बढ़ाइए आगे। तो फिर हम जो भी कुछ पढ़ेंगे हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों के उपयोगी हो तो यूज कर सकते हैं। देखिए इसको तो हमने चेक करवा लिया था। देखिए सामान्य उद्देश्य क्या लिखना है, नंदवंश। यहाँ तो ये सब चीज़ें वही रहेंगी जो जिस तरीके से है। आप अच्छा चेंज कर सकते हैं, 6 7 8 भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए विद्यालय का नाम, जहाँ आप पढ़ाएंगे उसका नाम डालेंगे। फिर यहाँ सामान्य उद्देश्य लगभग वही रहता है। और फिर ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, नंद छात्रों को देखिए ज्ञानात्मक में क्या करेंगे, छात्रों को नंदवंश के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। बोधात्मक में क्या करेंगे, छात्रों को नंदवंश के बारे में बोधात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम बताएंगे। इसी तरीके से देखिए सहायक सामग्री, जो जो चीज़ यूज करेंगे हम उसको, जो जो सामान हम वस्तुएं यूज करेंगे उसको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर पूर्व ज्ञान नंदवंश की सामान्य जानकारी रहती है। मेन है हमारा क्या, प्रस्तावना प्रश्न। इस तरीके से 4 कॉलम छोटे रहेंगे, एक कॉलम बड़ा रहेगा। कॉलम बड़े में ही अध्यापिका का क्रिया रहेगा, जो कि क्वेश्चन पूछेंगी छात्रों से, छात्र बताएंगे, जो छात्र आंसर बताएंगे उसी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए नंदवंश का हम कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकाल रहे हैं। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी, महापदम नंद ने धारण की थी। और फिर महापदम नंद किस वंश का संस्थापक था, नंदवंश का। नंदवंश के बारे में आप क्या जानते हैं, देखिए तो यह है हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन गया। तो यह हमारा प्रस्तावना प्रश्न पूरा होता है। फिर उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम नंदवंश के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, कैसे प्रस्तुत करना है, 2 शिक्षण बिंदुओं में हम करके प्रस्तुत करेंगे, इसको बताना है। और फिर उसके बाद देखिए हर जगह 4 कॉलम छोटे, एक कॉलम बड़ा करके लिखेंगे। तो क्योंकि अध्यापिका ही पढ़ा रही है, ये ज़्यादा कुछ कहेगी, सुनेगी, बताएगी। और फिर उसके बाद प्रथम शिक्षण बिंदु में क्या होता है, नंदवंश। अब नंदवंश के देखिए शार्ट स्क्रीन लीजिए, चाहे यही लिख दीजिए। अगर आपके पास बुक हो तो बुक से रिलेटिव लेकर लिख सकते हैं। और जो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, लेकिन इसी से रिलेटिव इसके आगे पूछेंगे। जैसे बोधात्मक प्रश्न हुआ, विकासात्मक प्रश्न हुआ। और फिर बोधात्मक प्रश्न हम एक एक करके क्वेश्चन पूछे, आप 2-3 करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु है। द्वितीय शिक्षण बिंदु में उसके आगे जो वहाँ प्रथम शिक्षण बिंदु में आप पढ़ाए रहेंगे उसके आगे यहाँ पर पढ़ना बताना है। और तो फिर उसके बाद यहाँ जो पढ़ाए रहेंगे वही जो है द्वितीय शिक्षण बिंदु का दूसरे में आप क्वेश्चन पूछेंगे। बोधात्मक क्वेश्चन करेंगे, ज्ञानात्मक क्वेश्चन करेंगे, 2 एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे फिर उसके बाद सिकंदर ने किस के शासनकाल में आक्रमण किया था, घनानंद के शासनकाल में किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए किस तरीके से, कुछ भी मेन पॉइंट जो आपको समझ में आए कि हाँ यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो बच्चों को बता दीजिए ब्लैक बोर्ड पर लिख के। फिर उनसे कहिए कि वो लोग लिख लें। फिर निरीक्षण करिए, छात्रों के पास जाकर उनकी कॉपी को उठाइए और देखिए वो लोग सही लिखे हैं कि नहीं। और फिर जो भी आपको गलत सही लगे वहाँ कुछ बोल दीजिए। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति, कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जो कि पुराने प्रश्न पहले जो है बोधात्मक या विकासात्मक में प्रश्न किए हों। नंदवंश का संस्थापक कौन है, महापदम नंद है। और फिर उसके बाद गृह कार्य दे दीजिए, नंदवंश को विस्तार से पढ़ के आना है, लिख कर लाना है। हम थोड़ा सा जल्दी लिखें, इस वजह से हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा समझ के अच्छे से लिखिएगा तो राइटिंग अच्छी बनेगी। समय रहेगा तो फिर लिखिएगा। इस तरीके से हमारा यह पाठ योजना संख्या 10 पूरा होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए प्लीज़। और फिर जो भी हम कुछ पढ़ेंगे उसको अपलोड करेंगे। नमः संस्कृता।